मनपूरक पठन हम देख रहे हैं। ये विकास परिहार इन्होंने लिखा लिखा है और ये हाइकू प्रकार की काव्य विधा है। जैसे कव्वाली, गज़ल, शेरो शायरी, दोहा ऐसे काव्य के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसी तरह से ये हाइकू प्रकार में जाती है और जापानी काव्य विधा है, मतलब जापान में लिखी जाती है ज़्यादातर। और ये हिंदी साहित्य ने इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है और ये विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है क्योंकि इसमें बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 5, 7, 9 ऐसे शब्द इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और इतने कम शब्द होकर भी बहुत महत्वपूर्ण अर्थ इसमें बताया गया है। तो ये विकास परिहार जी पहले परिषद में बोल रहे हैं। जैसे घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो जिस जगह पर बहुत घना अंधेरा है कि वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करे कैसे करे समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ से निकलने, इतना घना अंधेरा है। लेकिन फिर भी वहाँ पर उस जगह पर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो, सोचो, तो अगर थोड़ी सी भी अगर प्रकाश की किरण वहाँ पर दिखाई दे रही है, थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी, तो भी उतने घने अंधेरे से बाहर निकालने के लिए वो थोड़ी सी प्रकाश किरण भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। मतलब जीवन में कुछ कठिनाइयाँ हो जो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस वक्त थोड़ी सी भी अगर हमारे बुद्धि में एक प्रकाश की किरण तरह कुछ समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, बस वो थोड़ी सी प्रकाश किरण भी हमें उस कठिन प्रश्नों से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण काम करता है। तो दूसरा परिच्छेद देखते हैं। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। अगर आपका ध्येय करना है, आपको करने की इच्छा है कि मुझे ये करना है, वो करना है, अगर ध्येय ही अपना करना है, तो फिर मुझे क्या मिल रहा है, कितना फ़ायदा कि नुकसान, ये अपेक्षा क्या करना है फिर। अगर ध्येय हमारा करना है तो बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और ये ऐसा नहीं कि कुछ साल किया और कुछ साल के बाद छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। सारी ज़िंदगी भर ये करते रहना है। अगर हमारा करना ध्येय है तो बस अपने ध्येय की ओर हमें चलते रहना है। उसके बाद का परिच्छेद देखते हैं। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। अगर नाव, मझधार मतलब समुद्र के बीचों बीच, तो अगर नाव समुद्र के बीचों बीच तक पहुंच गई है और वहां पर अगर कुछ तूफान आए, नाव डोलने लगी, डूबने वाली है ऐसा लग रहा है, तो उस वक्त अगर हम अपेक्षा करेंगे कि कोई तो भी दौड़ता हुआ किनारे से आएगा और हमें बचाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि किनारा तो बहुत दूर है और सबसे नज़दीक कौन है, हम हैं। अगर नाव को डुबो देना है तो ये हमारी गलती है कि हमने कुछ नहीं किया, नाव को डुबो दिया। अगर कुछ बचाना हो तो भी हम ही कर सकते हैं, अगर कुछ प्रयत्न किए नाव बच पाए तो हम ही ने किया। तो जो भी करना है, डुबोना हो या बचाना हो, ये हम ही कर सकते हैं। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी अगर आधे तक हमने जी ली है और उस वक्त अगर कुछ कठिन हमारे प्रश्न हमारे साथ जीवन में आते हैं और हम अपेक्षा करेंगे कि कोई तो भी आएगा और हमारे ये प्रश्न हल कर कर देगा, तो ऐसे अपेक्षा करना गलत बात है क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है। उस जीवन में जो भी प्रश्न है ये हमारे हिसाब से छुड़ाना हो या ध्येय पर लेकर जाना हो, क्या करना है क्या नहीं, सही गलत, ये तो हम ही कर सकते हैं, सबसे नज़दीक तो हम ही हैं। इसीलिए अगर हमारी ज़िंदगी की नाव जो है, मतलब हमारे ध्येय तक हम जीवन जा सकता है हमारा, तो ये लेकर जाना हमारा ही काम है, दूसरे कैसे लेकर जाएंगे। और अगर नहीं लेकर जाते तो फिर रुकना हो, वहाँ पर हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना हो, तो ये भी हमारी गलती है। तो इसी तरह से इस परिषद में ये सीख दे रहा है।